नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, रैली यात्रा निकाला, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह, लखनऊ जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी से बातचीत की गई। रैली करने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेस के नेताओं को धरना स्थल पर ले जाकर बंद कर दिया गया। ये डालते लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप, उनके सहयोगी मानव पाल की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जब विपक्ष में थी तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर उनके ही नेता छाती पीटते नजर आते थे। यहाँ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर राजधानी लखनऊ में कांग्रेसियों का भी जमकर हंगामा हुआ। मैं आपको बता दें कि महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेता आज रैली कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ उनको हजरतगंज से गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं, आपको बता दें उन्हीं से बात करने वाले हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सत्ताधारी पार्टी पर उनका क्या कहना है। जब वो विपक्ष में थे तो एक पैसा भी बढ़ने पर वो सड़कों पर उतर जाते थे। गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो धरना प्रदर्शन, जो यात्रा, जो रैली निकाली थी, इसका प्रमुख उद्देश्य, एजेंडा क्या था और जनता से और सरकार से क्या कहना चाहिए? हम जनता से और सरकार से, जनता त्राही त्राही है और सरकार अपने गुरूर में चूर है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जनता त्राही त्राही है, सरकार अपने गुरूर में चूर है। और सरकार 2-3 और लंबे लंबे बहाने मार रही है कि कोरोना काल है और ये आपदा को अवसर में बदल दो। तो मतलब पूरी लूटपाट की व्यवस्था की आप जो है एक नई व्यवस्था दे करके पूरे भारत को लूट करके ख़त्म करना चाहते हो। और महंगाई दिन प्रतिदिन इतना बढ़ गई है कि 300 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये में हो गया और 50 रुपये का पेट्रोल 110 रुपये में हो गया। लोग कहाँ जाएंगे? एक तो लोगों का आपने रोजगार छीना, दूसरा आप लोगों ने मार्केट से पैसा खत्म कर दिया, तीसरा आपने जो है नौकरियां खत्म कर दी। जो बचे खुचे उद्योग थे वो पूंजीपतियों को बेच दिए। तो लोगों की जो अर्निंग थी वो अर्निंग लगभग खत्म हो गई, मतलब उनकी जेब खाली हो गई। तो लोग खाएंगे पिएंगे क्या? और महंगाई उसमें और टाइम ज़्यादा कर दी। तो ये कौन सी सरकार है? क्या इसकी विचारधारा? इस प्रकार का बैलेंस सरकार और जनता के बीच में क्या चल रहा है? सरकार बिल्कुल संदिग्ध नहीं है, मतलब सरकार देखिए घेरे में है। देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, क्या बड़े कार्य किए। जनता का ये कहना है कि भाजपा ने विकास कार्य किए। तो किस तरह से देखते हैं उनके विकास कार्यों को और अपने 60 साल के विकास कार्यों को? जी, 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने एम्स बनाए, 5 एम्स बनाए थे। मनमोहन सिंह जी ने 6 एम्स बनाए, टोटल हो गए थे 11 एम्स। हमने IIT 5 थी, उसके बाद 18 IIT बनाई। हमने पूरे भारत के अंदर 27,000 उद्योग लगाए थे, जिसमें टाटा ग्रुप के 750 उद्योग हैं, आज की तारीख में हैं। बिरला ग्रुप जी के 800 उद्योग आज की तारीख में हैं। दोनों उद्योगपतियों के उद्योगों को यदि आप गिनेंगे 1600 उद्योग केवल ये हैं जहां से लोगों रोजगार सृजित होता है, जहां से मनी फ्लो होता है। तो कांग्रेस शासन में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं थे। हमारे शासन में पेट्रोल जो क्रूड ऑयल हम परचेज करते थे, क्रूड ऑयल हम 120 रुपये में खरीदते थे और हम देते 60 रुपये में थे। आज की तारीख में क्रूड ऑयल एक बार 37 रुपया क्रूड ऑयल हुआ था और आपने तब भी 80 रुपये में पेट्रोल दिया। ये कौन सा आपका मैनेजमेंट है? ये किस प्रकार की आपकी व्यवस्था? आप व्यापारी हैं, लुटेरे हैं, यू आर नॉट ए गवर्नमेंट। हम डायरेक्टली सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को। आप सरकार नहीं है, न सरकार की व्यवस्था समझते। आप सीधे एक नाकाम और फेलियर गवर्नमेंट है। यू हैव टू रिजाइन एंड हैंड ओवर टू कांग्रेस पार्टी। सर, ये बताएं कि युवाओं को कांग्रेस ने कितना रोजगार दिया था और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये कहती है कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। देखिए, उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। और जो भी आज के डेट में युवा अगर नौकरी कर रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। अब इससे आगे क्या कहें? इनके रिज्यूम में कितना नौकरियां मिली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए, ठीक। साफ तौर पर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर कितना रोजगार सरकार ने दिया, क्योंकि सड़कों पर आज भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, पुलिस भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। और कांग्रेसियों ने आज जिस तरह से एक रैली निकाली थी, अभी और लोगों से भी हम बात करेंगे। गोविंद सिंह कांग्रेस नेता से हमने बात की, जिन्होंने
बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों पर आज बताया कि किस तरह से कांग्रेस नेता और हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश जी, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आखिर किस तरह से देखते हैं बढ़ती महंगाई को। 60 साल कांग्रेस भी रही, किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया था और अब क्या हालात है? कांग्रेस पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो क्रूड ऑयल बहुत महंगा होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ही कम थे, जो कि आम आदमी के क्षमता के आसपास थे। रसोई गैस बहुत कम थी, जो आम आदमी अपनी किचन में एक सिलेंडर ले लेता था। लेकिन आज जो ये भारतीय जनता पार्टी उस समय विरोध किया करती थी और गैस और पेट्रोल के दाम के लिए हाय हाय करती थी, आज इनकी सरकार में पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर हैं, डीजल के दाम 90 रुपए के ऊपर, गैस सिलेंडर 3 गुना हो गया है। आज उसी बातों को लेकर के माननीय प्रियंका गांधी जी के और माननीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर सभी 75 जनपदों में के तहत डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने के दबाव बनाने के लिए जनता की आवाज को लेकर के हम लोगों ने आज लखनऊ में परिवर्तन चौक से विधानसभा तक प्रदर्शन करने का काम किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस के द्वारा हम लोगों को पकड़ के इको गार्डन ला करके यहाँ बैठाया गया है और जनता की आवाज उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और उसके लिए दबाया जा रहा है। हम लोग कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं, हम लोग मानने वाले नहीं हैं। ये किसानों की बात को लेकर के पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को कम कराने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए और कोरोना में जैसे महामारी के आते हुए जो इनकी अव्यवस्थाएं हैं, उनको बातों को चिन्हित करने के लिए हम लोग पर रोड पर उतर करके विरोध करेंगे, इनकी बातों को कहेंगे और जनता समझ चुकी है, जनता 2022 में इनको नकारेगी। वेद जी, ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार रही कितना रोजगार दिया था? बड़ा संक्षेप में जानना चाहिए। नौजवानों को रोजगार बहुत मिला था। कितने प्रतिशत रोजगार दिया गया था? प्रतिशत में देखा जाए तो 52% नौजवानों को रोजगार और मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने उनको रोजगार दिया और ये फिक्स किया, ये कानून बनाया कि 100 दिन का रोजगार इनको दिया जाए। अभी जो सरकार है उसने भी लाखों रोजगार दे दिए, उसका ये कहना है। लाखों रोजगार सब कागज पर है, रोजगार गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार गए हैं, सरकारी नौकरियां कुछ निकली नहीं रही हैं। सरकारी नौकरी निकलती है, तमाम लोग फार्म भरते हैं, फार्म के बाद उस पर रोक लग जाती है, फिर पुनः फार्म भरते हैं। किसानों के लिए क्या कदम उठाया था कांग्रेस ने? कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए पहले तो कर्जा माफ किया, दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड दिया, जिसके माध्यम से आम आदमी जो साहूकारों से छुटकारा पाके अपनी किसान क्रेडिट के माध्यम से अपनी खतौनी निकाल के बैंक से करके लोन ले लेता था। हमारे यहाँ किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अगर भूमि अधिग्रहण बिल जो पास किया, जिसमें किसानों की जमीनों का सर्किल रेट का 4 गुना उनको मुआवजा मिल रहा है, उसके तहत किसानों की हमदर्दी, हमेशा किसानों की बात कांग्रेस पार्टी ने रखा। बीजेपी ने कहा था किसानों का कर्जा हमने भी माफ किया है, कोई नहीं माफ हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से शर्तें लगा के उन्होंने अपना दिखाया तो, लेकिन माफ किसी का नहीं हुआ। लखनऊ में दिखा दीजिए कितने लोगों का माफ हुआ है। कांग्रेस पार्टी के समय में आप जाकर के पूछिए, तमाम किसानों ने जो आत्महत्या ये करने के प्रयास में थे और कर्जा माफ किया, वो लोग परिवार उभरा। आज क्या मांगे थी जिसको लेकर? आज हमारी मांगे पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम करे जाए और पेट्रोल डीजल रसोई गैस को वैट में शामिल किया जाए और उसके दाम कम किए जाए, जिससे आम आदमी। कम नहीं किए गए तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग जनता की आवाज को उठाने के लिए गांव-गांव जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनमानस में कर करके गांव-गांव आंदोलन करेंगे। ठीक है। साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस एक जिला अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस ने क्या किया था किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी उन्होंने बताया। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने बड़े वादे किए थे, आज सड़कों पर युवा प्रदर्शन कर रहा है, भर्तियां लटकी पड़ी हैं, लगातार उनकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। चाहे वो एम्बुलेंस कर्मचारी हो, चाहे वो क्यों ना शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो क्यों ना पुलिस भर्ती हो। पेट्रोल डीजल के जरा से दाम को बढ़ने पर लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धरने पर बैठ जाया करते थे। स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी, गैस सिलेंडर को सर पे लादकर कोसों दूर चलती थी।
और आज महंगाई पर उनका कोई भी जवाब नहीं। कांग्रेस का कहना है कि जब तक महंगाई को कम नहीं किया जाएगा वो इसी तरह से सड़कों पर आंदोलन करेंगे। सहयोगी मानव के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।